नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन के पदाधिकारियों ने किसान परिवारों के शोषण एवं उत्पीड़न को लेकर 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन की महिला पुरुष पदाधिकारियों के मानसिक शोषण व उत्पीड़न व दूसरे के घर में प्रशासन द्वारा जबरन कब्जा दिलाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी बस्ती के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके कार्यालय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रितु वर्मा जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बस्ती उत्तर प्रदेश की अगुवाई में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर सर्वेश कुमार सिंह व मंडल अध्यक्ष राजमती चौधरी, जानकी देवी ग्राम सभा अध्यक्ष धैरू खोर, वरिष्ठ पदाधिकारी राधे श्याम गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष सल्टुआ गोपालपुर राम प्रकाश चौधरी सहित आदि महिला व पुरुष पदाधिकारी गण मौजूद रहे। आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 दिनों के अंदर यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिलाधिकारी कार्यालय पर बड़ा सा धरना करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आइए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता के साथ। साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह, अब तक टीवी न्यूज बस्ती से। इस समय भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन के पदाधिकारीगण किसानों की जनहितकारी कुछ मांगों को लेके यहाँ उपस्थित हैं, जो प्रशासन के द्वारा जिनका ना तो त्वरित निदान किया जा रहा है, ना ही उस पर कोई जरूरी पहल की गई है। आइए हम पूछते हैं इस समय हमारे अग्रज और संगठन के मार्गदर्शक के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश सिंह जी से कि पूछते हैं क्या जरूरत पड़ गई कि आज उनको फिर जिले पर आना पड़ा है। क्या नाम है या कैसे आप? सर्वेश कुमार सिंह, भारतीय किसान यूनियन भदौरिया प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारे संगठन के ऊपर जब समस्याएं होती हैं तो हम अपने अधिकारीगण माननीय जिलाधिकारी महोदय, डीएम महोदय के पास आते हैं। पुलिस कुछ एफआईगण हमारे बस्ती जनपद में पैसा लेकर दुर्व्यवहार संधि करके हमारे महिला उत्पीड़न करवा रहे हैं, उनके साथ हमला हो रहा है, उनके घरों में लोग दबंग घुस जा रहे हैं। शासन प्रशासन में प्रार्थना पत्र ये देते रहते हैं, फिर भी एसआई महोदय एवं डीएम महोदय कुछ न्याय नहीं दिलवाने का काम करते हैं, जिसका सीधा फैक्टर है कि भविष्य में सरकार को ज्ञान भी होना चाहिए। सरकार के हम लोग विपक्षी नहीं, हम ही लोग सरकार बनाते भी जाते हैं। आज हम माननीय योगी जी को माननीय जिलाधिकारी बस्ती जनपद बस्ती के द्वारा ज्ञापन पत्र में निम्न बिंदुओं का विस्तारपूर्वक लिख करके लेखन हमने भेजा है और हम ये चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय इस पत्र को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर अवगत कराएं, पत्र को भिजवाएं ताकि योगी जी का ध्यान आए। तो एक तरफ सरकार कहती है महिला उत्पीड़न रोका जाए, दबंगों और भूमाफियाओं को जंजीरों के जेल के अंदर किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए, ऐसी तमाम समस्या है। हमारे रितु वर्मा जी जिलाध्यक्ष हैं, उनके गांव में दबंगों ने मंदिर की जमीन कब्जा कर लिया। तो बार बार एप्लीकेशन देती रही हरैया तहसील को, फिर भी वो मंदिर खाली नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे ही प्रकरण हमारे जानकी चौधरी का है, जो धौरू खोर गांव के रहने वाली हैं। इन्होंने मेहनत करके एक पैसा कमा करके घर और मकान खरीदा, उसमें इनका दबंग पटीदार घुस करके इनको मारा भी और इनके घर में रह रहा है। इनके घर में ही इनको ताला नहीं बंद करने देता। वारे शासन, वारे हमारी बस्ती के मठाधीश अधिकारी। पुलिस ये क्राइम ब्रांच का बाबूलाल है, चार्जशीट उसे लगाई नहीं है, रियल बात भी। और राजमती चौधरी जो टोटी लगी बीच में, फिर इनके ऊपर हमला हुआ, इन्होंने एप्लीकेशन फोटो वाली दे दिया, फिर एफआईआर नहीं लिखा गया। और बाबूलाल क्राइम ब्रांच का ऐसा ये कहता है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, ये हिंदुस्तान के पब्लिक पे पुलिस भारी रहेगी। हमने कहा भाई पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि बस्ती जनपद में तमाम एसआई फर्जी एफआईआर लगाने के माहिर हैं।
इस पर रोक लगाई जाए। हमारे साथ भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं। खैर हम अपनी घटना नहीं लेते, हम तो अपने किसानों का दुख देखते हैं तो अपना कम भूल जाते हैं। लेकिन इन महिलाओं का त्वरित निदान नहीं किया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय किसी कारणों से व्यस्त हैं, उनसे मुलाकात करने की इच्छा थी, फिर भी उनके कार्यक्रम बाबू को हमने ज्ञापन दिया जो हमसे निर्देशित हैं। उस ज्ञापन के माध्यम से हम योगी जी को करके यह संदेश देना चाहते हैं, यदि 10 तारीख के पहले इन लोगों ने निस्तारण नहीं यहाँ के अधिकारियों ने करवाई इन समस्याओं का, तो हम 10 तारीख में असंख्य महिला, असंख्य पुरुष किसान जो परिवार नहीं हम प्रांगण में बैठे हैं। सारी जिम्मेदारी हमारे बस्ती जिले की प्रशासन की और प्रशासन जानकर भी अनजान है। लेकिन हम प्रशासन को जगाना चाहते हैं सरकार के माध्यम से। सरकार चाहे तो प्रशासन इधर से उधर कर सकती है। सरकार वोट लेती हमारी और सरकार हमारी प्रताड़ना नहीं बर्दाश्त करेगी, इसलिए हम अधिकारी को चेताने आए हैं। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से अच्छे लगते हैं, इनको हम वो नहीं कहेंगे। किन्हीं कारणों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ज्ञापन पत्र उनके संज्ञान में डलवाया गया। आप मीडिया बंधुओं से मेरा यही ध्यान आकिर है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये लाऊ महोदय या कलेक्ट्रियल के कर्मचारी हमको धरने पर ना बैठने देने के कारण रिसीविंग कापी नहीं देते, जबकि इनको देना चाहिए। इलाहाबाद जजमेंट है, भारत देश का कानून है, उत्तर प्रदेश का कानून है, इन्हें हमारे पत्र का रिसीविंग देना चाहिए, लेकिन जब नहीं करते, इसलिए हम सरकार से ये भी निवेदन करेंगे कि हमारे जनहित कार्यों के लिए, किसान हित कार्यों के लिए ये हमारे पत्र को रिसीव करके हमें धरने का देते हैं। जब हम धरना नहीं देंगे तो हमारी बात सुनेंगे कैसे? जब एसआई ये कहता है कि हमें पावर है, हम चाहेंगे तो एफआईआर लगाएंगे, नहीं चाहेंगे तो एफआईआर नहीं लगाएंगे। चाहे मुस्लिम मारा जाए, गरीब व्यक्ति मारा जाए। कहते हैं सरकार पैसा काटती है। अरे पुलिस सुरक्षा के लिए बनाती है। बस्ती जनपद कोतवाली की पुलिस, सिमौलिया की एसआई सुरेंद्र, ये सभी सुधारे जाए और लालगंज थाने के जानकी देवी का घर खाली करवाया जाए। ये जैसा नहीं हुआ तो हम जानकी देवी को मारे पीते भी हैं और यही हमारी मांग है। और कोई हम पक्का और नेता तो मांग नहीं रहे हैं, हम सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, जो सरकार का उद्देश्य भी है। जी उपाध्यक्ष जी, चैनल में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो नहीं बोल। हम आज बस्ती से धीरेन्द्र बहादुर सिंह इसमें लाइव पे हैं। यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख हैं, जहाँ जनता दर्शन भी होता है। और इस समय चूँकि यहाँ समस्या गंभीर है, और गंभीर ये है कि आइए पीड़ित से ही पूछते हैं कि क्या है मामला। क्या नाम? रविंदर चौधरी। समस्या क्या है? समस्या हमारे पत्नी जानकी देवी के नाम से बैनामा सुधा मकान और ज़मीन दोनों बैनामा है, दस्तावेज है, खाई दाखिल है। और उनका पटीदार गोविंद पुत्र राम नरेश शासन प्रशासन द्वारा एसडीएम से गलत आदेश करवा के, एडीएम गुलाब चंद से गलत आदेश करवा के हमारे मकान में ताला तोड़वा के हमें थाने पे निरुद्ध कर लिया गया। हमारे ऊपर FIR लिखा गया, जेल भिजवाया गया। और जबकि संपत्ति हमारे पत्नी की है, हमें बार बार वो कर रहे हैं, दबंगों द्वारा कब्जा करवा दिए। बैनामा शुदा जमीन है या आपकी पुश्तैनी जमीन है? पुश्तैनी नहीं है, ये बैनामा शुदा जमीन है। गाटन संख्या 155, ये बैनामा शुदा जमीन है। एडीएम साहब जब जबरदस्ती उसमें कब्जा करवा दिया, उसके बाद में तहसील दिवस पे दरखास्त दिया। एडीएम गुलाब चंद वहाँ स्वयं मिले, मैं उनको दिया, वो स्वयं जांच किए। वहाँ जाके कानागो लेखपाल द्वारा जांच किया गया। लेखपाल वहाँ अक्खा में बता दिया कि सर देख लीजिए, उनका मकान और सहन दोनों बैनामे में पाया गया। उसके बाद भी एडीएम साहब वहाँ से नहीं निकाले उनको। हमें तो इसमें जैसे हुआ क्या, मतलब जमीन जो थी आपकी बैनामा शुदा, उस पर घर बनवा के आप रह रहे हैं क्या? नहीं, मैं जमीन और मकान दोनों बैनामा कराया हूँ, दस्तावेज हमारे हाथ में है। चलिए ठीक है, कागज हो गया। हाँ, कागज दे दो। ये आप बताइए कि उसमें मूल समस्या क्या है? इसमें मूल समस्या इसमें जबरदस्ती
आधा घर हमारा कब्जा दिलवा दिया गया शासन प्रशासन द्वारा गोविंद को, हमारे पटीदार को। जब आपने बैनामा कराया हाँ। था तो आपको कब्जा मिल गया था पूरा? मैं 5/5/2022 को बैनामा कराया, उसी दिन से उसी तिथि से मैं उसमें कब्जा पा गया था और आने लगा था। उसके बाद आके वो परदेश रहता था, उसका पुश्तैनी मकान हमारा, उसका दोनों का पुश्तैनी मकान ढह चुका है, गिर गया, 98 नंबर में है। एसडीएम साहब को मैं वहाँ स्वयं दिखाया जांच में, सर वो पुश्तैनी मकान वहाँ है, आप गलत आदेश कर दिए हैं। इस पे जब साहब से बताया तो साहब ने क्या कहा? साहब ने जांच किए, सब कुछ पाए, वहाँ बोले, देखे कि बोले हाँ भाई इनका बैनामे में पाया गया। उसके बाद भी वहाँ से उठ के चले आए। मैं उनसे बोला सर आप पुश्तैनी मकान पे घुसाए हैं, आदेश किए हैं तो उसको निकलवा दी कर जाइए यहाँ से, लेकिन वो कुछ भी नहीं किए हमारे साथ। मतलब प्रशासन द्वारा घुसाया गया, उसमें प्रशासन के द्वारा वहाँ घुसाया गया और ये आपके साथ अन्याय हो गया। अन्याय हुआ है क्योंकि जमीन आपकी, हाँ। घर आपका, उसमें दूसरे को कब्जा दे दिया गया। हाँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में बहुत सही काम हो रहा है, और मैं मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ शासन प्रशासन द्वारा हमारा निस्तारण किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपको। भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन के पदाधिकारीगण यहाँ पर अपनी कुछ मांगों को लेके जो जनहित में है यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे मुखातिब होते हैं और पूछते हैं क्या है मामला। ये आपके हाथ में आज एप्लीकेशन है, ये कैसा एप्लीकेशन है? ये पेपर है हमारे घर और मकान पे जबरदस्ती दबंगों द्वारा क्या नाम है आपका? रविंदर। कहाँ से आए हैं? ग्राम धौरूपुर, थाना लालगंज, जनपद बस्ती का मूल निवासी हूँ। हमारे घर में जानकी देवी के नाम से बैनामा शुदा ज़मीन है, मकान है, दस्तावेज है। हमारे घर में हमारे पटीदार शासन प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उसमें अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं। यही आपकी समस्या है? बहन आपकी क्या समस्या है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो है राजनीति चौधरी। संगठन को ही आपने आधार बना लिया, संगठन के माध्यम से आज अपनी समस्या उठा रहे हैं, तो मतलब इसमें आपका क्या तर्क है? संगठन मतलब संगठन क्यों पकड़े आप? पकड़े अपना परेशानी ज़्यादा हमको पीड़ित किया गया, अधिकारियों द्वारा हमको पीड़ित किया गया, जैसे कि पुलिस हुए, दरोगा हुए, इनको द्वारा हमको पीड़ित किया गया। इसीलिए संगठन। कहाँ के हैं आप? हम बस्तिये के रहने वाले हैं और इसमें जो है ये हमको बार बार जो है टॉर्चर किया जा रहा है। इसमें चार्जशीट क्राइम ब्रांच बाबूलाल प्रसाद लगा भी नहीं रहे हैं और एक सुरेंद्र प्रसाद एसआई है, उसने जो है बुलवा करके मेरी छिनैती लूट सब कुछ करवा ली। ना तो बर्खास्त हुए, ना मेरा सामान बरामद हुए, ना मुलजिमान की अभी तक गिरफ्तारी हुई। सब लोग अपनी मनमानी घूम रहे। जी जी, ये आपकी क्या समस्या है? मैं रीतू वर्मा। क्या नाम है? अपना पद थोड़ा बताते हुए। रीतू वर्मा, किसान यूनियन में जिला अध्यक्ष, पोस्ट जिला अध्यक्ष। जिससे मेरे बंजर की ज़मीन को लेकर चल रहा है विवाद, जिससे 63 घाटी में आज तक दबंगों लोगों ने कब्जा किया, जिसमें कई एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देने पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आप मतलब इस पत्र के माध्यम से क्या चाहते हैं? हम इस पे चाह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो और हमारा पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत बार एप्लीकेशन देने के बावजूद में भी आज तक कोई कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाया गया। जी, इसी क्रम में हम मिलते हैं यहाँ के जो एक वरिष्ठ किसान पदाधिकारीगण हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। आइए उनसे संक्षेप में जानना चाहते हैं कि आज उनको यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार सिंह, भारतीय किसान यूनियन भदौरिया में हम प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हैं और पूरे प्रदेश के वंचित किसान पे हो रहे उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध हमने आवाज़ उठाई है। आज हमारे बस्ती जनपद में हमारी सरकारें दावा करती हैं कि इन महिलाओं, किसान के बेटियों को सुरक्षा दी जाए और किसी के घर में अवैध कब्जा न की जाए एवं पुलिस सही कार्य करे। तो पुलिस
हमारे बस्ती जनपद कोतवाली से संबंधित एसआई दुबौलिया का एसआई सुरेंद्र प्रसाद बाबूलाल एसआई कोतवाली ये कहते हैं हम पुलिस हैं, हमें तो अंग्रेज़ों ने विरासत दी है, हम जो चाहेंगे वही रिपोर्ट लगाएंगे और हम इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसका कारण है, रीज़न है, पैसा ले करके विपक्षियों से दुरभी संधि कर लिए हैं, जिससे अभी देखिए हाल में ही हमारी मंडल अध्यक्षा राजमती चौधरी है, इसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। बड़े बन चौकी इंचार्ज ने कॉल किया हमारे पास, आपके संगठन की महिला को चोट कैसे लगी। हमने कहा उसके विपक्षियों ने आवास विकास कॉलोनी गली में मारा, FIR दर्ज होना चाहिए। हम लाठी डंडा लेकर नहीं आते, हम तो सरकार को चाहते हैं, सरकार के कर्तव्यों का जो है प्रशंसा भी करने वाले संगठन के लोग हैं, हम उपद्रव करता नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर बस्ती की शासन प्रशासन यहाँ नहीं चेती, इन हमारे पदाधिकारियों को सम्मान एवं त्वरित निस्तारण समस्याओं का नहीं हुआ, जो इनका शोषण किया जा रहा है दबंगों के द्वारा। हाल ही में जानकी देवी है, ये मेहनत मजदूरी करके कमाई और घर मकान खरीदा, उसमें दबंग इनका पड़ोसी घर में घुस गया, पता नहीं क्या फर्जीफिकेशन SDM ने आदेश कर दिया। अरे किसी के पैनामे की ज़मीन में कैसे आदेश करते हो? दाखिल खारिज इनका, मकान इनका। इस आदेश को माननीय उप जिलाधिकारी जो सुनने में आता है, बहुत ही न्यायप्रिय अधिकारी हमारे हैं हमारे जनपद के, हमारा उनसे यह निवेदन और प्रार्थना होगा कि इनके त्वरित निस्तारण को पुलिस विभाग को निर्देशित करें एवं हमारे पत्र को माननीय योगी जी को भेजने का कार्य करवाएं। इनकी महान कृपा होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 10 तारीख को अगले महीने में यही महिला संगठन परिवार सैकड़ों की संख्या में माननीय जिलाधिकारी कार्यालय पे फरियाद और अर्जी लेने के लिए हम अनशन पे बैठ जाएंगे। हमारे संगठन का यह रूलिंग है, शांतिप्रिय से बैठेंगे। यदि आप लोग निस्तारण नहीं करते हो तो हमारे संगठन के लोग उन दबंगों को नसीहत देने का अधिकार यहाँ से पाने का काम करेंगे और हम पहुंचकर खुद खाली करवाएंगे। अगर शासन ये मान ले कि हम अपंग हो गए, सरकार के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम सरकार के वोटर हैं, सरकार के पास हमारी बात पहुंचाई जाए, प्रशासन जिस तरह अच्छा कार्य कर रही है उसका हमारे किसान परिवारों के साथ काम करने का काम करे। हमें धरना प्रदर्शन की क्या जरूरत है। जी, चैनल में समय देने के लिए आपका धन्यवाद। समाज में लोग रहते हैं तो चूँकि ये किसानों का जनहितकारी संगठन है, जो किसान जनहित में किसानों के लिए बोलता है, घर परिवारों के लिए बोलता है, इसके लिए आइए कुछ राजमती जी की अपनी व्यक्तिगत भी समस्या है, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या है मामला। भैया 185/20 2020 की ये घटना है। ये जो है इसमें क्राइम ब्रांच बाबूलाल प्रसाद इसमें चार्जशीट लगाने का आनाकानी कर रहे हैं। 9 महीने 10 महीने हो गए उनको विवेचना करते हुए, और विवेचना के दौरान मेरे साथ 3 बार हादसा हो चुका है। जान लेने पे वो लोग मुझे टूट गए हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो आप पर हमला करते हैं और आपके प्रशासन को आप सूचित भी करते हैं? सूचित भी करते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे कौन से दबंग हैं, और वो भी योगी जी के बुलडोजर सरकार में? कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इतना दुस्साहस हो गया है? दरोगा सुरेंद्र प्रसाद दुबौलिया के रहने वाला मुझे फ़ोन करके धोखे से बुलाया दुबौलिया थाने पर, और वहाँ की रहने वाली सफाई कर्मी जो उर्मिला नाम की है, पत्नी बाबूलाल, और उसी के साथ परसराम चौधरी हैं, यही सब लोग दबंग हैं। उसका बेटा सूर्या, रंजीत, यही लोग मुझे जान से मारने के लिए बार कोशिश करते हैं। मेरे साथ छिनैती लूटपाट सब भी किए हैं, और उसके बाद उन लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना मुझे न्याय मिलने का उम्मीद है। तो कचहरी काटते मेरा पैर दुखने लगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय लोकप्रिय योगी जी, हाँ, योगी जो सरकार है और उनके जो मतलब सरकारी नुमाइंदे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? उनसे हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि महिला को सुरक्षा देने के लिए हमेशा यही योगी बाबा कहते हैं। हम लोग वहाँ भी गए हैं, वहाँ जाते हैं तो यहाँ से फर्जी रिपोर्ट लगा करके कहते हैं फाइनल हो गया। कोई हम लोग का सुनवाई यहाँ पर होता ही नहीं है भैया जी। जी अध्यक्षा जी, आप समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बने रहिए आप अब तक TV न्यूज़ लाइव से बने रहिए। हम आपको ऐसी रिपोर्ट
दिखा रहे हैं। जहां कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्या है, ये पीड़ितों के द्वारा हम आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं। जबकि योगी जी की लोकप्रिय सरकार है, लेकिन फिर भी दबंगों के द्वारा अवैध कब्जे जारी हैं और जो दबंग हैं उनके द्वारा भी ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं, मारपीट या असामाजिक कृत्य कर दिए जाते हैं। फिर भी उनको कोई उनको कार्रवाई उनके द्वारा कोई प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा केवल कागजों में कार्रवाई सीमित कर दी जाती है, ऐसा आरोप है। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आप बने रहिए अब तक टीवी न्यूज़ लाइव से। मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह बस्ती से। इस समय भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन की महिला मंडल अध्यक्षा राजमती चौधरी जी को हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्रस्तुत हैं। आइए पता करते हैं मामला क्या है। अध्यक्षा जी, अपना बताइए, आप यहाँ किस पद पे हैं और आज आप कैसे जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख आज दिखाई दे रही हैं, क्या मामला? मैं मंडल अध्यक्ष राजमती चौधरी, किसान यूनियन भदौरिया परिवार से मैं जुड़ी हूँ। ये हमारा इस बैनर के तले हमको मजबूर होना पड़ा आज इसलिए कि एक थाना लालगंज की है धौरूपुर रहने वाली जानकी देवी, उन्होंने मकान अपना बनवाया था, बैनामे का ज़मीन है और उनमें उनका दबंग परिवार जो है पटीदार लोग हैं, और ज़बरदस्ती उनके घर में ताला तोड़ करके साल भर से एसडीएम महोदय ने घुसा दिया। इसीलिए हमको न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे अपना, अगर नहीं इसमें मिलता तो 10 दिन का समय हम लोग दे रहे हैं, यहाँ धरने पर हम लोग बैठ जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह बस्ती से।